ओम ओम सहनाववतु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतंकरणाय नमामि चिंतयेत् सद्गुरुं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita resources. So, नौवा अध्याय 9th chapter, श्लोका नंबर 2, 5 श्लोkas we will chant. श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुक्तं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। So, श्री भगवान उवाच। पिछले क्लास में हमने पूरे चैप्टर का विहंग अवलोकन किया। मुख्यतया यह चैप्टर ज्ञान का चैप्टर है और साथ में भक्ति का भी अध्याय है। देखिए भगवान क्या कहते हैं। पहले श्लोक में हमने बात कर ली है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अधिकारी कौन है? जो अनसूयवे है, जो अनसूया युक्त है, माने असूया जिसके अंदर नहीं है। असूया माने दोष दर्शन, अनसूया माने दोष दर्शन नहीं करना। ऐसा जो व्यक्ति है उसे भगवान अनसूयवे कहते हैं। माने अर्जुन को भगवान अनसूयवे कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें जो दोष दृष्टि रहित हो उसे गुह्यतमं परम गोपनीय इदम, इदम माने यह ज्ञान, इदम विज्ञान सहितम ज्ञानम, ये विज्ञान सहित ज्ञान को प्रवक्ष्यामि, भली भांति कहूंगा, अच्छी तरह से कहूंगा। क्या भगवान ने प्रॉमिस किया? यद ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान का कमिटमेंट है, उद्घोषणा है। यदि तुम इस गोपनीय, इस रहस्यमय गुप्त ज्ञान को माने ब्रह्म ज्ञान को जानोगे तो तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान का कमिटमेंट है। अब भगवान इस ज्ञान की महिमा के बारे में बताना शुरू करते हैं। सेकंड श्लोक में आइए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पदच्छेद वाले ग्रंथ से मैं पदच्छेद कर रही हूँ, आपके पास भी होना जरूरी।
यह ज्ञान कैसा है? राज विद्या, ये विद्याओं में राजा है। राजगुह्यम, ये गोपनीय है। पवित्रम इदम उत्तमम, इदम माने यह ब्रह्म ज्ञान, पवित्रम बड़ा पवित्र है, उत्तमम श्रेष्ठ ज्ञान है। प्रत्यक्ष अवगमम माने प्रत्यक्ष फल वाला है, उसका फल प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। माने मैं तुम्हें बाद में पैसा दूंगा, बाद में नहीं, अभी ले। धर्म्यम, धर्मयुक्त ज्ञान है। सुसुखम कर्तुम, करने में बड़ा सुगम है, इजी है। ओ, हमको लगा ये ब्रह्म ज्ञान तो बहुत कठिन है। भगवान का वचन सुनो और भगवान के वचन पे विश्वास रखो। क्या विश्वास रखना है? कर्तुम सुसुखम, कर्तुम सुसुखम माने करने में बड़ा सुगम है, अव्ययम और अविनाशी फल है। ये ज्ञान अविनाशी है, अर्थात एक बार हमने अर्जित कर लिया फिर भूल जाने वाला नहीं है, ये विनाश नहीं होगा, ये अविनाशी है। ये ज्ञान भी अविनाशी है, उसका फल भी अविनाशी है। इस तरह से भगवान कहते हैं। देखेंगे प्रश्न। राज विद्या, पहला पहला अक्षर है, पहला शब्द है राज विद्या। इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा भगवान बता रहे हैं, हम लोग महिमा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 8 विशेषण दिए हैं, 8 शब्दों के द्वारा भगवान ने इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा को बताया है। राज विद्या माने समस्त विद्याओं का राजा। देखिए, कोई एक विद्या होती है तो वे अब एक कोई एक विषय में अविद्या को नाश करती है, करेक्ट। हमें सपोज जर्मन भाषा सीखने का ज्ञान हुआ तो हम जर्मन भाषा का ज्ञान निकलेगा, लेकिन चाइनीज भाषा का नहीं निकलेगा, इंग्लिश भाषा का नहीं निकलेगा। ऐसे ये विद्या कैसी है? ये लिमिटेड नहीं है, ये सब प्रकार की अविद्या का नाश करने वाली विद्या है, सारे अज्ञान का ही नाश करने वाली विद्या है। इसीलिए इसे विद्याओं का राजा कहते हैं। देखिए, जितने भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, सुन लेना, हेलो, एकदम से सुन लेना। जितने भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं इस संसार में, लोग कहते हैं हमें म्यूजिक सीखना है, हमें हारमोनियम सीखना है, हमें पॉलिटिकल साइंस सीखना है, हमें इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना है। सारी विद्याएं कैसी है? मरणशील है। इसका अर्थ है ये अल्प है, माने लिमिटेड है। वो सीखा तो ये आप एक साथ इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, पॉलिटिशियन भी, सिंगर भी नहीं बन सकते हैं, है ना। सब लिमिटेड विद्या है। और दूसरी बात ये है कि ये विद्याएं जब प्राप्त होती है तो ये संसार को और अहंकार को बढ़ाने वाली विद्याएं। सूक्ष्मतया अहंकार बढ़ता ही है जब आपके पास कोई टैलेंट आती है, कोई विद्या आती है, तो निवृत्त करने वाली नहीं है। जबकि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान जो है वह स्वरूप की प्राप्ति कराकर संसार का निवर्तन करने वाली है, और इसीलिए इसे राज विद्या कहते हैं। समस्त दुखों का नाश करने वाली है। इसीलिए, क्योंकि एक विद्या सीख ली आपने डॉक्टर की तो थोड़ा धन मिलेगा, थोड़ा मान मिलेगा, तो थोड़ा सा आपका दारिद्र्य का नाश हुआ, थोड़ा सा आपका जो इतना फेमस नहीं थे तो थोड़ी फेम नहीं में फेम मिली, दैट्स इट। बट ब्रह्म ज्ञान आपको सर्वत समस्त दुख का नाश करा देगा। राजगुह्यम, राजगुह्यम माने समस्त गुप्त विषयों का
राजा है। जितनी भी रहस्यात्मक विद्याएं हैं, गोपनीय विद्याएं हैं, उसमें यह राजा है। हमने पहले देखा था कि गोपनीय विद्या माने जो विद्या जब गुरुमुख से आप सुनते हैं तब जाकर आपको इंजेक्ट होती है ज्यादा टाइम परसों पर। तो इसीलिए वह समस्त विद्याओं में उत्कृष्ट है, क्योंकि वह गुरु के द्वारा, सदगुरु के मुख से जब प्रकट होती है ये विद्या, तब श्रोता के हृदय में अपना अर्थ प्रकट करती है। तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर कितना भी पढ़ लिया, गूगल में देख लिया, सुन लिए कुछ यूट्यूब पे प्रवचन, लेकिन ये विद्या प्रकट नहीं होगी। ये ब्रह्म विद्या प्रकट करने के लिए सदगुरु मुख से श्रवण करना पड़ता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं जब यह अर्थ, यह शास्त्र का अर्थ माने समझ आपके अंदर प्रकट होगी, तब जाकर ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित होगा, वह परमात्मा तत्व प्रकाशित होगा। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं योग माया से आवृत हूँ। इसे कौन हटाएगा? ब्रह्म ज्ञान। कब हटेगा? जब आप गुरुमुख से इस शास्त्र का, इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करेंगे। तो ये है राजगुह्य। राज विद्या का क्या अर्थ है, राजगुह्य का क्या अर्थ है? तीसरा शब्द है पवित्रम। पवित्रम इदम उत्तम, यह बहुत पवित्र ज्ञान है और उत्तम है, अर्थात पवित्र करने वालों में सर्वोत्कृष्ट है। सबसे अधिक अपवित्रता क्या है? हम कहेंगे वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो हृदय में अपवित्रता है, शरीर स्नान नहीं किया तो अपवित्रता, सो मेनी थिंग, झूठ बोला तो अपवित्रता। लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अपवित्रता है जीवत्व। ये जो हम अपने को जीव मानकर बैठे हैं, ये जीवत्व ही सबसे ज्यादा अपवित्र है, क्योंकि उस जीवत्व के कारण विकारित्व है और उसके कारण दुख है। लेकिन यह ज्ञान कैसा है? जो शुद्धि कारणम है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं शुद्धि कारणम है, हमारे जीवत्व को ही हटा देने वाला है। भाष्यकार लिखते हैं, अनेक जन्म संचितम अपि धर्म अधर्मादि समूलम कर्म क्षणमात्रात् भस्मीकरोति। कहते हैं अनेक अनेक जन्मों के जो संचित पाप पुण्य है, उस पाप पुण्य को समूलम, टोटली, क्षण मात्रात् भस्मीकरोति, एक क्षण मात्र में ये ज्ञान खत्म कर देता है। वो हम पवित्र होने के लिए क्या क्या करते हैं? पूजा, जप, वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भगवान कहते हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग? भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे तो एक क्षण में आप अत्यंत पवित्र हो जाओगे, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं अत्यंत पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि समस्त कर्मों को एक क्षण में भस्म कर देता है। क्यों भस्म कर देता है? ये प्रश्न आता है। भस्मसात् कुरुते तथा नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ नहीं है। लेकिन वो कर्म को क्यों भस्म करता है? कैसे भस्म करता है? तो वह ज्ञान कर्ता को ही भस्म कर देता है, डूअर को ही खत्म कर देता है, मार डालता है, नाश कर देता है। जब कर्ता को ही समाप्त कर देता है तो कर्म कहाँ से बचेगा? आती बात
सो इसलिए यह कर्म, यह ज्ञान पवित्रम है, राज विद्या, विद्याओं का राजा है, गोपनीय है, अत्यंत छिपा हुआ है, गुह्य है, रहस्यात्मक है। गुरु के बिना कोई उसे खोल नहीं सकता है, अपने आप खुल नहीं सकता है। सो यहाँ पे कहते हैं पवित्रम प्रत्यक्ष इदम उत्तम, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो समूल अज्ञान को नाश करता है। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्षावगमम, सेकंड लाइन पे आए हैं हम। प्रत्यक्षम अवगमम का अर्थ है, देखो, यह ऐसा बोध है, ऐसा ज्ञान है कि अवगम माने जानना, अवगम माने जानना, प्रत्यक्ष अवगम माने आपको सामने दिखता है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं। ये प्रत्यक्ष अवगमन, ये ऐसा बोध है कि प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। जैसे आंख से मैं कंप्यूटर लैपटॉप देख रही हूँ, आंख से यहाँ बैठे हुए लोगों को देख रही हूँ, घड़ी, ग्लास, सब कुछ, पुस्तक, सब कुछ देख रही हूँ, मैंने उसका ज्ञान हो रहा है। ऐसे यह ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है, अंदाजा नहीं लगाना पड़ता है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग, जैसे सुख होता है, उस सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, करेक्ट। आई एम हैप्पी, कोई पैरामीटर, कोई मशीन नहीं लगाना पड़ता है कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है मैं सुखी हूँ, प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है मैं दुखी हूँ। तो जैसे प्रत्यक्ष अनुभव सुख का होता है, वैसे इस ब्रह्म का, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, कर्म फलदाता है, ऐसे इस ब्रह्म का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। इसे सुख के बारे में शंका नहीं रहती है, वैसे इस ब्रह्म ज्ञान जो है उसके अनुभव के बारे में शंका नहीं रहती है। इसलिए जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है वे उद्घोष करते हैं कि मेरा अज्ञान गुरु कृपा से मिट गया। आप बड़े बड़े महात्माओं की बायोग्राफीज पढ़िए, वहाँ पे क्लियरली लिखते हैं कि मुझे इस दिन इतने बजे ये ब्रह्म ज्ञान हुआ। क्लियर होता है, एक क्षण के अंदर हो जाता है, लंबी प्रोसेस नहीं है, साधना में लंबी प्रोसेस है, बट ब्रह्म ज्ञान होना एक क्षण मात्र में होता है। सो तब आप जान जाते हैं, क्या अनुभव होता है आपको, आप जान जाते हैं कि जिस सत्ता को मैं, अहम कह रहा था, आई एम, मैं कह रहा था, वह सत्ता ब्रह्म सत्ता ही थी, अर्थात वह ब्रह्म सत्ता ही है। अभी हम अपने को क्या मानते हैं, लिमिटेड शरीर में लिमिटेड जीव, लिमिटेड मानते हैं, लेकिन ब्रह्म तो कैसा है, अपरिचिन्न, अनलिमिटेड है। जिस क्षण आपको ब्रह्म ज्ञान होता है, आप समझ जाते हैं कि मैं ही वह ब्रह्म सत्ता हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, ये ज्ञान हो जाता है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम। सुसुखम अधर्म्यम, धर्म्यम माने धर्म सम्मत है, माने नहीं धर्म से भिन्न नहीं है, माने धर्म कुछ चीज है और ब्रह्म ज्ञान कुछ चीज है, ऐसा नहीं। धर्म ब्रह्म ज्ञान के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, माने धर्म है तो ही ब्रह्म ज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान धर्म विरोधी नहीं है, इसका तात्पर्य ये है, समझ लेना। कई चीजें गुण से युक्त होती है, माने गुरुपवान है, धनवान है, टैलेंटेड है, बहुत कुछ गुण है आपके अंदर, बड़ा कुलीन खानदान है, कुलीन घराना है, सब कुछ है, म्यूजिशियन है आप, बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन नॉट नेसेसरी कि आप धर्मयुक्त है। आया, धर्म इज अ डिफरेंट एंड ऑल दिस गुणास आर डिफरेंट। आप गुणवान है बट धर्मयुक्त है ऐसा नहीं कह सकते। गुणवान माने धन बल, सिंगर है आप, धन है, बल है,
लेकिन धर्म विरुद्ध भी हो सकते हैं, यानी धर्म का पालन ना करने वाले भी हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहा ये ब्रह्म ज्ञान जो है ऐसा नहीं है, वो धर्म संयुक्त है, धर्मयुक्त है। सो अनेक जन्मों के धर्म पालन का फल है। एक्चुअली यह ब्रह्म विद्या बहुत जन्मों से आप धर्म का पालन करते होगे, तब ये ब्रह्म विद्या में आपका प्रवेश हुआ है। ये बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वमुख से कहते हैं। सुसुखम कर्तुम, करने में बड़ा सुसुखम है, आसान है, सुखपूर्वक ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आप क्या कहते हो? ओ ये तो बहुत कठिन कठिन लगता है। भगवान कहते हैं ये सुसुखम है। आप धर्मयुक्त व्यक्ति है तो आपको ये बड़ा सुसुखम लगेगा, करने में आसान लगेगा। और यह गुरु के दिखाए हुए विचार के साथ, ध्यान से सुनना, गुरु के बताए हुए विचारों के साथ, ब्रह्म विचार के साथ, वेदांत वाक्यों के साथ सुगमता से प्राप्त होता है। ऐसे ही कुछ पढ़ा कुछ सुना नहीं होगा। जब गुरुमुख से आप वेदांत वाक्य सुनेंगे, विचार की प्रक्रिया समझेंगे, तब जाकर मनन चिंतन और निध्यासन होगा, और तब जाकर यह विद्या आपको फलेगी। सुसुखम कर्तुम, और तब जाकर ये ब्रह्म विद्या में सुख लगेगा। बाकी की विद्या अर्जन करने में बोझा लगेगा, कठिन लगेगा। ओ सारे गम पध निसा, सब एक एक स्वर को आपको अपना बनाना है, माने एक एक स्वर के ऊपर आपको अपना डोमिनेशन करना है, तब जाके म्यूजिक विद्या में, संगीत विद्या में प्रवेश कर सकोगे। सुना है भीमसेन जोशी वगैरह का कभी इंटरव्यू सुने हैं, तो उनके गुरु एक सारे गमा पधनिसा में एक सा के ऊपर साल साल भर उनको उसको कंट्रोल करने में, उस सा को अधीन करने में समय लगाते थे, रात दिन। लेकिन ये ब्रह्म विद्या कठिन नहीं है, सुखद है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। एंड अव्ययम, अव्ययम माने अविनाशी है, माने अक्षय फल वाली है। इसका फल जो है आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, माने फिर अज्ञान नहीं आएगा, फिर दुख आएगा ही नहीं। दुख का एक एक छांटा भी आपको, छींटा भी आपको नहीं लगेगा, माने दुख कभी जीवन में नहीं आएगा। हमेशा आप सुख में रहोगे, ज्ञान में रहोगे, अज्ञान और दुख खत्म हो गए, उसका नाश हो गया। इसलिए इसके कहते हैं अव्ययम। अव्ययम माने अविनाशी। यह कैसा है? अविनाशी है। देखिए ये सुख सुगम है, सुसुखम कर्तम माने सुगम है, सुख पूर्वक किया जाता है। देखिए इसको एक व्यापक अर्थ में लेवे तो साधना का जीवन सुखमय की दुखमय। साधना करना ये सुख देता है कि दुख देता है? साधना करना ये सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। आप जप करते हो, आप पूजा करते हो, आपको सुख लगता है, तब तो आप करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? तो ये साधना का जीवन सुखमय जीवन है, शांति वाला है। लेकिन आप यदि ये साधना नहीं करते हो, और क्या करते हो, साधना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ भोगमय जीवन ही होगा, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ प्राप्त करने के पीछे प्रयास करना। तो भोग का जीवन जो है, खाना पीना देखना सुनना, वो जीवन और साधना का जीवन, आपको फर्क महसूस होता है? तो भाष्यकार भगवान कहते हैं नास्ति तथा सुख लेसः सत्यम। ये भोग वाला जो जीवन है उसमें सुख नहीं है, उसमें सुख का आभास है। आपको लगता है मैं आई फील सो हैप्पी, लेकिन थोड़ी देर में आप थक जाते हैं। कितने घंटे कल सुना टीवी? 1 घंटा 2 घंटा भी वही की वही बात है, वही की वही। सोचते हैं थोड़ी देर थोड़ा पकौड़ा खा ले, थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा और कुछ कर ले। कंटिन्यूअस किसी भी चीज से आप
रमण नहीं, किसी भी चीज में आप रमण नहीं कर सकते, थोड़ी देर में थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो भोग का जीवन में तो कोई सुख है नहीं, आभास है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी 5वें अध्याय में कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, ये दुख की योनि है, दुख देता है। लेकिन साधना आपको सुख देती है। आप स्वयं, मुझे लगता है कि क्लास में जो साधक लोग बैठे हैं सब स्वयं जानते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा ताकत लगता है, थोड़ा माइंड में थोड़ा विचार करने की क्षमता ज्यादा आती है और हर तरह से स्वास्थ्य लगता है। तो भोग का जीवन तो जीवन नहीं है, इसलिए सुसुखम कर्तुम भगवान ने कहा है। साधना क्या करती है और एक बात करती है, सुन लो। इसलिए ये साधना करें हम, गीता पढ़े, जप तप करें। यह जो भोग है वो हमें अधीन कर देते हैं, करते हैं ना। यूट्यूब देखने की आदत, चैट करने की आदत, व्हाट्सएप में सारा जितना मैसेज आता है सब देखो, ये सब बुरी आदतें हैं, माने ये हमें अधीन पराधीन करती है, फिर हमको चैन नहीं पड़ता है। कई लोग झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलने को नहीं मिला तो चैन नहीं पड़ता है। हिंसा करते हैं, उनको किसी को आज हर्ट नहीं किया, किसी को अपसेट नहीं किया तो चैन नहीं पड़ता है। तो ये अधीन कर देती है ये भोग की चीजें, लेकिन साधना उस अधीनता से छुड़ा देती है। क्योंकि आप जितनी देर साधना करोगे उतनी देर झूठ नहीं बोलोगे, आप हिंसा नहीं करोगे, आप भोग नहीं करोगे, तो आपको एक प्रकार का सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। तो इसीलिए जीवन में तृप्ति चाहिए तो भोग की जरूरत वास्तव में नहीं है। आनंद तो भोग निरपेक्ष ही होता है। ब्रह्मानंद वल्ली में आना, परसों शुक्रवार को क्लास है, तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में ये बातें आती है। सो पॉइंट ये है कि बड़ी स्वतंत्रता है साधना में और भोग में बड़ी स्वतंत्रता है। आपको कुछ खाना है तो बनाओ या खरीदने जाओ या ऑर्डर दो, कुछ ना कुछ, यहाँ तो आप बैठ जाओ। सो तात्पर्य है कि इस विद्या में, ब्रह्म विद्या में फल के काल में सुख है ऐसा नहीं, फल मिला तब सुख मिला ऐसा नहीं, साधना करते करते भी सुख मिलता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम और अव्ययम, यह अव्यय सुख है, अविनाशी सुख है। ये आया और चला गया ऐसा नहीं। संसार में जितने सुख है आए गए है, ये सुख तो सदा रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान ने ब्रह्म ज्ञान की महिमा गाई है। 3 4 5 माने 4 और 5 ये प्योरली ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत बताएंगे। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे साधकों, ये ब्रह्म विद्या की महिमा तो सुनी, अब आपको जब तक इस ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म ज्ञान में श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक आपका संसार में आना जाना चलता रहेगा। ओ हम तो सोचते थे कि 11 माला कर दी रोज तो हो गया काम, नहीं हो गया। तो इसलिए आते हैं हम अगले श्लोक के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड श्लोक, अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप। हे परन्तप, अस्य धर्मस्य, इस धर्म में अश्रद्धधानाः, श्रद्धा रहित पुरुष जो है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वह मुझे प्राप्त न होकर पुनरागमन करता है, भ्रमण करता है। कहाँ? मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु रूप संसार चक्र में पुनः पुनः भटकता रहता है। कौन? अश्रद्धाना। भगवान का ये मेन शब्द है, इसी को हम देखेंगे। भगवान का मुख्य शब्द है अश्रद्धाना निवर्तन्ते। ये मुख्य वाक्य बना, हर एक श्लोक का मुख्य वाक्य बनाइए, तब जाकर आपको उस श्लोक को खोलने को मजा आएगा।
अश्रद्धधानाः निवर्तन्ते, पुरुषाः माने मनुष्य। अस्य धर्मस्य अश्रद्धता, किसके प्रति अश्रद्धा है? इस धर्म के प्रति। धर्म माने ब्रह्म सुख के, ब्रह्म ज्ञान के प्रति। अप्राप्य, उसे प्राप्त न होकर कहाँ से वापस आते हैं, जाते हैं? मृत्यु संसार वर्त में। मृत्यु रूपी संसार के, ये संसार को भगवान भाष्यकार ने मृत्यु रूप कहा। मृत्यु रूपी संसार में, चक्र में, वर्तमानी मैंने रास्ते में, चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। आइए इस श्लोक को हम देखेंगे। अस्य धर्मस्य, यहाँ धर्म शब्द का मीनिंग है ज्ञान, आत्मज्ञान। धर्म शब्द का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान। क्यों? क्योंकि प्रसंग आत्मज्ञान का चल रहा है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ, तो उसी अस्य धर्म से माने उसी ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं जिन लोगों को आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं है। ये कहते हैं हम अच्छे कर्म करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम उपासना करते हैं, अब ये शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं ये पढ़ना पढ़ाना क्या, टाइम वेस्ट करना है। कहते हैं अच्छा आपको अच्छा ज्ञान है, शास्त्र पढ़े बिना ही उनको अच्छा ज्ञान हो गया क्या? ये शास्त्र पढ़ना बेकार की बातें, वही की वही बातें हैं, इसमें कुछ कुछ है नहीं। कुछ करो, आप माला फेरो, पूजा करो, वो तो करना ही है, लेकिन समझ के बिना किया हुआ कोई भी काम निरर्थक हो जाता है, हम जानते हैं। सो धर्म शब्द का अर्थ है आत्मा, आत्मज्ञान। क्यों? क्योंकि यह आत्मा क्या है? समूची सृष्टि को धारण करने वाला है। जैसे माने मैं जीव, इस शरीर को धारण करने वाला हूँ। जीव गया तो शरीर गया, ऐसे यह आत्मा सारी सृष्टि को धारण करने वाला होने से उसे धर्म शब्द से भी पुकारा जाता है। अश्रद्धाना, सो इस आत्मज्ञान के बारे में जिनको श्रद्धा नहीं है, ये शब्द भी कई लोगों ने सुना नहीं होता है। हाँ, आत्मज्ञान ये क्या होता है? सो उसके संबंध में श्रद्धा नहीं है। साधक जीवन के बारे में वे लोग श्रद्धा नहीं रखते। वे लोग कहते क्या साधना, काम करो, कर्म करो, चाहे तो अच्छे लोग हैं तो कहेंगे निष्काम कर्म करो, बट साधना वगैरह नहीं, उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। और उन्हें पता ही नहीं होता है कि साधना के जीवन का परिणाम बहुत सुंदर होता है। उनको ये कल्पना ही नहीं, आइडिया ही नहीं कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, कितना सुंदर जीवन बनता है। कई पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मुझे मेरा बेटा नमस्कार भी करने को मना करता। आई कांट इमेजिन। मैंने हम लोगों को तो बचपन में चाय पानी भी नहीं मिलता था जब तक 15वां अध्याय नहीं किया और एक माला नहीं किया। नमस्कार करने में हम कहते हैं, माँ बाप मुझे कहते हैं कि हम कहते हैं कॉलेज में जाते हो पहले भगवान को नमस्कार करके जाओ, क्या होगा उससे, क्या मिलेगा, ऐसे प्रश्न करके बिना नमस्कार किए चले जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी समय बहुत, इट्स हाई टाइम कि हम अपने बच्चों को बाल विहार में, बाल विकास में, बाल वर्ग, बाल संस्कृति वर्ग, जो भी बोलो आप जहाँ भी जाओ, बट हर बच्चा, इस हिंदुस्तान का हर बच्चा बाल विहार क्लास में जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो नौकरी करते हो अथवा आपको स्वयं को ही ज्ञान नहीं है, आप बच्चों को कम से कम डालो तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो अभी ही मालूम पड़ गया है कि कितना उज्जवल है, क्या हालत है, ये अभी समझ में आ गया है, कल ही समझ में आ गया हमें। सो इसीलिए अगेन अगेन बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आर्जवता के साथ, विनंती के साथ कहती हूँ कि इस पर विचार करें और हर बच्चा जाना चाहिए। आजू बाजू के बच्चों को भी कहो, अपने बच्चों को भी थोड़ा जबरदस्ती करके डालो। वे लोग जबरदस्ती करते हैं चलो होटल में, चलो इधर चलो इधर, आप भी करो।
सो तभी ये बड़े होने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद आप कहेंगे नमस्कार करो, तो वो आपको ही नमस्कार करके निकल जाएंगे, माने फिर नहीं मानेंगे। तो अश्रद्धाना माने ये लोग को ये पता नहीं कि ये साधना में, ये धर्म का पालन करने में ज्यादा सुख है तुम्हारे भोग के जीवन से। तुम दिन भर लैपटॉप लेके बैठो, कुछ कुछ देखो, मूवी देखो, गाना गाओ, सो, पप्पे मारो, इनमें जो सुख है उससे बहुत ज्यादा सुख साधना में। हम ही ऐसा मानते हैं कि अभी तो उनका समय खेलने का है, अभी तो मजा करने का है, शादी के बाद फिर जब बूढ़ा होएगा तभी कर, बूढ़ा होएगा तो कभी नहीं करेगा। सो ऐसे लोग जो अश्रद्धालु है, ऐसे बच्चे भी, जवान बच्चे आपके, वो आपके प्रति ही दया भाव दिखाते हैं। वे कहते हैं कि पता नहीं कुछ दुख होगा, कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए ये लोग ध्यान बान करते हैं जब तक। माने आध्यात्मिक जीवन का कारण वे समझते हैं कि उन्हें कुछ इंजस्टिस हुआ होगा, कुछ दुख होगा, कुछ हादसा हुआ होगा, इसलिए ये लोग अध्यात्म मार्ग में चले गए। तो ये है अश्रद्धालु लोग। कई लोग ऐसे भी है कि श्रद्धा है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। माने हाँ हाँ गीता जी अच्छा है, उपनिषद अच्छा है, बट अपन उसको पढ़ना सुनना नहीं। भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, इसी 3rd श्लोक का भाष्य देखे शांकर भाष्य में, स्वरूपे तत्फले च, भगवान कहते हैं इन अश्रद्धालुओं को आत्मा के स्वरूप में भी श्रद्धा नहीं है। माने आत्मा नाम की कोई चीज है, ब्रह्म नाम का कोई है, परमात्मा कोई है, इस बात में श्रद्धा नहीं है, और आत्मज्ञान के फल में भी श्रद्धा नहीं है। उनको ये समझता ही नहीं है कि ये आत्म प्राप्ति होगी, आत्मा का ज्ञान होगा तो क्या मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा कहीं है ही नहीं। ऐसे श्रद्धाहीन लोगों को भाष्यकार नास्तिक शब्द से नवाजते हैं, उन्हें नास्तिक लोग कहते हैं। और भगवान भाष्यकार कहते हैं ये आसुरी सिद्धांतों का अनुवर्तन करने वाले लोग हैं। आप कहेंगे मेरा बेटा आसुरी तो नहीं है, कभी कभी लगता है पति और बेटा देवता जैसे, थोड़ा सा कुछ आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आपको देवता दिखने लगे। लेकिन अब सुन लो ये आसुरी भाव क्या है, और ध्यान से और अच्छी तरह से सुनना, उसके ऊपर विचार भी करना। भाष्यकार कहते हैं असुराणाम उपनिषद, ये असुर लोगों का भी एक उपनिषद होता है। उपनिषद माने एक प्रकार से जीवन दर्शन। तो ये आसुरी प्रकृति वाले सिद्धांतों वाले लोग हैं, वो ब्रह्म ज्ञान में श्रद्धा नहीं करते हैं, लेकिन वे क्यों आसुर कहलाते हैं, वे क्यों आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान इतना ही है देह मात्र आत्मदर्शनम, ये देह ही सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर को जो जो चाहिए, जितनी सुख सुविधाएं भोग चाहिए, बस देना है, उससे आगे कुछ सोचना नहीं है। वे असुतपह है, असु माने प्राण, प्राण माने इंद्रियां, प्राण सब कुछ, यहाँ पे असु शब्द का अर्थ इंद्रिया भी ले लेना। तो ये इंद्रिय भोग में ही तृप्त होने वाले लोग हैं, उनको कुछ अच्छा अच्छा देखना है। कहाँ चले गए, कैलिफोर्निया गए, कहाँ मसूरी गए, कहाँ शिमला गए, उनको अच्छा सा ठंडक माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जहाँ अच्छा अच्छा मिलता है वहां वे चले जाते हैं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, मैंने हमारे जैसे साधु सन्यासी को तो लगता है भाई दे आर वेस्टिंग टाइम, टिकट निकालो, ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ, उतना देखो करो फिर वापस। उतने समय में तो कितना जप हो जाता है, कितना मेडिटेशन हो जाता है, उस समय का कितना सदुपयोग हो जाता है। बट नहीं तो मॉल में घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, क्या देखना है, नहीं क्या बोलते उसको, विंडो शॉपिंग। हाँ, कांट इमेजिन, मैंने मनुष्य होके समय का बर्बाद करना ये बड़ा ही गुनाह है, अपराध है। असुतपह, भगवान कहते हैं वे इंद्रियों में रमन करने वाले लोग हैं, और इसीलिए उन्हें असुर कहा जाता है, उनके ज्ञान को असुर ज्ञान कहा जाता है। अब आप सोचिए, तो ब्रह्म ज्ञान में
मानते नहीं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की माने शास्त्र श्रवण करने की करने का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे लोग असुर। आई देवा, माने आप मेरे पति और हमारे बच्चों को असुर कहते? मैं नहीं कहती, शास्त्र कहते। वे लोग खाली कमाओ, अच्छा अच्छा खाओ, होटल में जाओ, ये बनाओ, ये करो, सो जाओ, मतलब कि उनका जीवन इंद्रियों में ही रमन करता है, तो वे असुर, असुरी, असुर ही कहलाएंगे। असुसु रमन्ते ते असुराः, ये संधि है पाणिनि व्याकरण में, ये डेफिनेशन है। जो इंद्रियों के भोगों में रमन करता है वे सब असुर कहा जाता, वे लोग असुर कहे जाते हैं। भगवान कहते हैं वे लोग साधक का जीवन नहीं जीते हैं, ये भोग प्राप्ति के लिए, ध्यान से सुन लेना, भोग प्राप्ति के लिए सदा सत्कर्म ही करेंगे ऐसा नहीं है। वे भोग तो ऐसे नहीं होता है, पैसा तो चाहिए, कुछ रिलेशनशिप चाहिए, संबंध चाहिए, लोगों से बहुत कुछ चाहिए, तो भोग प्राप्ति के लिए सदा सत्कर्म करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे भी, गलत काम नहीं करेंगे, परंतु यह निश्चित नहीं है, क्योंकि भोग संग्रह के लिए निषिद्ध कर्म का, दुष्कर्म का आचरण करने से भी वे लोग हिचकिचाते नहीं है, और इसलिए भगवान उन्हें कहते हैं पापकारिणः, ये पाप करने वाले लोग हैं, उन्हें पाप करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोगों की आदत पड़ गई, भोग पे इंसान पराधीन हो गया, तो फिर बस उसे कुछ न कुछ गलत काम करना ही पड़ेगा, तब जाके वह सारे भोग प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे लोग न वेद में मानते हैं, न शास्त्र में मानते हैं, न पूजा पाठ जप ध्यान किसी में नहीं मानते हैं, वे केवल देहात्मवादी लोग हैं, देह को ही आत्मा मान लेते, शरीर ही सब कुछ है। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण भगवान ने अश्रद्धानाः कहा है। देखिए, और थोड़ी सी किसी अश्रद्धाना शब्द को ही लेके बैठी हूँ मैं। 17 चैप्टर जब आएगा तो वहां पे एक वाक्य है, श्रद्धामयो अयम पुरुषः, श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यो यत् श्रद्धा स एव सः, ये पुरुष श्रद्धामय है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है? अभी हम क्या कहते हैं, भगवान ने कहा अश्रद्धालु है, वही भगवान 17 चैप्टर में कहते हैं ये मनुष्य श्रद्धा युक्त है। बट आगे सुनो क्या भगवान ने कहा, यो यत् श्रद्धा स एव सः, श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यो यत् श्रद्धा स एव सः। हर व्यक्ति के स्वभाव में मूलतः श्रद्धा रहती है, लेकिन मूल बात यह है कि उसकी श्रद्धा ठीक जगह पे है तो फिर उसका स्वभाव अच्छा होगा और फिर वह ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा। लेकिन उसकी श्रद्धा ही गलत जगह पे है, जहाँ पे दोस्त लोग कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसी गलत जगह पे उसकी श्रद्धा खो गई तो उसका आचरण कैसा होगा? गलत होगा, तो फिर वो दुष्कर्म करेगा, फिर वो पापकारी, फिर वो असुरा, सब कुछ लागू हो गया ना। इसलिए मूल बात यह है, श्रद्धालु माने श्रद्धा रहित नहीं, किंतु उसकी श्रद्धा गलत स्थान में है। देखते हैं ना, हम रिजल्ट देखने के समय मालूम पड़ता है कि श्रद्धा लोगों की अच्छे व्यक्ति में है या गलत व्यक्ति में। और गलत व्यक्ति में है तो वो वहीं जाएंगे और वहीं जाकर अपना ही सत्यानाश करेंगे। सो इस तरह से ये संसार में सब कुछ देखने में आने वाली बातें, गीता कोई हवा की बातें नहीं है। गीता जी का हर श्लोक आप संसार में देख लो, रूटीन में देख लो, लागू पड़ता है, केवल हमें थोड़ा ट्रांसलेट करने को आना चाहिए। उस श्लोक के जरिए दुनिया को देखने की विधि आनी चाहिए, और ये तो गुरु बता सकते। सो श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यो यत् श्रद्धा स एव सः। इसलिए इस व्यक्ति में, आत्मज्ञान में, शास्त्रों में, प्रमाण में, साधकों में, उसके परिणाम में, सब में अश्रद्धा है। इसलिए उनकी प्रवृत्ति
ब्रह्म ज्ञान के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं होती है, और इसलिए वह व्यक्ति गलत जगह पे फंसता है, इंद्रियों में फंसता है और उसका नुकसान कर लेता है। क्या नुकसान होता है उसे? भगवान कहते हैं, सेकंड लाइन पे आ जाओ, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तने। थर्ड श्लोक, सेकंड लाइन। अप्राप्य माम, मुझे नहीं प्राप्त। ये लोग संसार को प्राप्त करते हैं, मुझे नहीं प्राप्त करते। भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते, माने निश्चयेन आवर्तन्ते, डेफिनेटली वे इस संसार चक्र में भटकते रहेंगे, उनका संसरण बनता रहेगा। वर्तमनि, वर्तमनि माने वर्तम माने मार्ग, वर्तमनि माने मार्ग में, यानी संसार मार्ग में बार बार चलते रहेंगे। क्या कहते हैं भाष्यकार भज गोविंदम में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इमेजिन करो, छोटे से गर्भाशय में कैसे वो बच्चा बनता है, रहता है, ये बार बार गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, क्या शब्द का चयन है। यह संसारे बहुदुस्तारे रुपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी मेरा रक्षण करो, कृपा करो। पुनरपि जननम नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आपको गोविंद का भजन करना पड़ेगा। सो भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में ही, पिछले अध्याय में ही भगवान ने कहा, नाप्नुवन् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। मुझे प्राप्त कर लिया, नहीं प्राप्त किया तो संसार में आना पड़ेगा, प्राप्त किया तो पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतम्। ये महात्मा लोग वापस इस संसार में नहीं आते हैं। इसीलिए एक सिद्धांत पक्का समझ लो, जब तक सर्वाधिष्ठान प्रभु को प्राप्त नहीं किया तब तक संसरण बना रहेगा। इन मजे की बात यह है कि मनुष्य होकर ही वापस आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी भगवान ये गारंटी देते हैं कि यदि आप मेरा भजन करोगे तो मनुष्य अथवा योगी नाम एवं कुले भवति, माने योगी के कुल में या श्रीमंत श्रीमंत घर में जन्म लोगे अथवा सामान्य घर में, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। परंतु यहाँ कोई गारंटी नहीं है। 84,84,00,000 योनिया है, उसमें घूमना पड़ेगा। कल्पना करो, कभी आप लिजार्ड बन गए, कभी आप कॉकरोच बन गए, और वो आ गए क्या पेस्ट मेकिंग करने वाले, कॉकरोच मर गए या दवाई जाने, आप सोचिएगा क्या होगा। या लायन की तरह लायन बनना पड़ेगा तो जंगल में अकेले पड़े रहे, कौवा बनना पड़ेगा, कबूतर बात रहे, सोचने से ही डर लगता। अच्छा है, कभी कई लोगों को सोचने की आदत ही नहीं होती, ऐसे ही जीवन बिता देते। तो सारे मानसिक शारीरिक क्लेश संसरण के कारण है और उस दुख में वापस आना पड़ेगा। भगवान साधना की फलश्रुति बता देते हैं। क्या कहते हैं? साधना करेंगे यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। पहले श्लोक में ही भगवान ने फलश्रुति बता दी। अब 3 श्लोक है आगे के, क्या भगवान अपने बारे में स्वयं बताते, स्वयं के बारे में, मैं कौन हूँ। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, मुझे जानने के बाद और कुछ जानना बचता नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। आइए 4थे श्लोक में प्रवेश कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं, 9th चैप्टर 4 नंबर का श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु
अवस्थितः। भगवान कहते हैं मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ निराकार परमात्मा से ततम इदम सर्वम, इदम सर्वम माने यह सब जगत, जगत शब्द है श्लोक में ही है, मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम। भगवान कहते हैं यह मुझ निराकार परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण है। ततम माने व्याप्तम, परिपूर्ण, और सर्वभूतानि मत्स्थानि, में सारे भूत मुझ में है, न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूँ, न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। ये क्या बात सही भगवान ने, देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं इदम सर्वम जगत, यह जो जगत है जो प्रमाणों का प्रमेय है, माने आंखों से देख सकते, कान से उसे सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जगत कैसा है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों वाला है, ये पंच विषय वाला है। और ये सारा का सारा भासमान जगत इदम शब्द में समाहित है। इदम माने यह 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 यह। अब ये इदम शब्द में क्या क्या आता है, ये जगत माने क्या आता है, जरा सा देखिए। ऐसे तो अपन क्या कहते हैं, ये बिल्डिंग है, ये पेड़ पौधे, ये गाड़ियां हैं, ये बस यही है जगत। देखिए जगत शब्द बोलते हैं या इदम शब्द बोलते हैं, यह यह उसमें आता है पंच महाभूत सबसे पहले, करेक्ट। पंच महाभूत आते हैं, पंच विषय आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ठीक है। पांच महाभूत, पांच विषय, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, 20 हो गए। अंतःकरण आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीजें आती है, माने इसी 4 को अंतःकरण बोलते हैं। अंदर के करण, करण माने साधन, अंतःकरण, तो ये हुए 24। फिर महत्त्व और अव्यक्त माने त्रिगुण अथवा प्रकृति जो कहो, तो ये 26 हुआ। और इस तरह से कहीं कुछ ज्यादा कहते हैं और एनालिसिस करके कहीं कम कहते हैं, बट टेंटेटिवली ये 26 है। तो ये सारा कुछ इदम शब्द के घेरे में आता है। आपको जानना चाहिए कि आपका जगत ये 26 या और करे पंचकर्म ले ले तो 31 होता है, ऐसे और कुछ कुछ ले लिया तो ज्यादा होता है। सो इस तरह से यह जगत है। अब कहीं ये भी कहते हैं कि जीवों की संस्कार राशियां है, तो जो भी आप ले सकते हैं, 31 32 33 जैसे भी। तो भगवान कहते हैं मया इदम सर्वम ततम, मेरे द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है। कौन सा श्लोक याद आता है मंथन? ईशावास्यम इदगम सर्वम, वहां पे भी भगवान कहते हैं ना कि सारा कुछ जगत ईश्वर से व्याप्त है। यही बात यहाँ कही सब कुछ, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद कहा है, उपनिषद से यह गीता का दोहन हुआ है। मया सर्वम इदम ततम, पूरा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। मैं कौन हूँ? अव्यक्त मूर्ति ना, मैं कौन हूँ? अव्यक्त मूर्ति हूँ। अव्यक्त मूर्ति शब्द का अर्थ जरा समझेंगे ना। मूर्ति शब्द का अर्थ है मूर्त, मैनिफेस्टेड, व्यक्त, नेम एंड फॉर्म वाला, ये मूर्ति शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा? मूर्ति शब्द का अर्थ है वह अस्तित्व जो व्यक्त है। एनीथिंग विच इज मैनिफेस्टेड, वह अस्तित्व, दैट एग्जिस्टेंस विच इज मैनिफेस्टेड इज कॉल्ड व्यक्त मूर्ति अथवा मूर्ति। भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त हूँ, अर्थात मैं अस्तित्व तो हूँ
अस्तित्व माने है 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 करके भासने वाली चीजों को अस्तित्व कहते हैं। मैं अस्तित्व तो हूँ लेकिन अव्यक्त हूँ, अनमैनिफेस्टेड हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? वेदांत का, वेदांत की तरह से बोल रही हूँ, ये श्लोक भी वेदांत का ही है। इसका अर्थ हुआ मैं ऐसा अस्तित्व हूँ जो किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता है, जो किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता। मैंने यू कैन नॉट, आप उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं किसी प्रमाण के द्वारा। प्रमाण से जानने वाली चीज परमात्मा नहीं है। कारण अगोचर स्वरूप, भाष्यकार कहते हैं कारण माने साधन, आंख, कान, अंतःकरण, ये करण है, साधन है हमारा, लेकिन उससे अगोचर, उससे वो प्राप्त माने उसका अनुभव नहीं होता है। करण अगोचर स्वरूप, इसलिए कहना पड़ेगा कि मैं अव्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व है। अनमैनिफेस्टेड है तो मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो मूर्ति शब्द क्या कहा? क्योंकि अप्रमेय होने पर भी मैं हूँ ये बताने के लिए मूर्ति शब्द कहा। तो जगत अव्यक्त मूर्ति न जगत अव्यक्त मूर्ति न, जगत के साथ मेरा संबंध तो है। क्या संबंध है प्रभु? मया ततम इदम सर्वम जगत, मेरे द्वारा यह जगत व्याप्त है, माने मैं जगत में व्याप्त हूँ और जगत व्याप्त, जगत मेरे में व्याप्त नहीं है। नहीं, जगत कहाँ से व्याप्त हो? भगवान उसमें व्याप्त है। मैं अभी तो हाँ टाइम है, मैं क्लियर करती हूँ आपकी समझ को। मैं व्याप्त हूँ, जगत व्यापक है। जब जगत व्याप्य है, मैं व्यापक हूँ, मैं सर्वत्र व्यापक हूँ और जगत व्याप्य है। व्याप्य माने जिसमें मैं व्यापक, जिसमें मैं व्यापक हूँ। ये लिमिटेड अर्थ ही है, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे आएगी, माने अभी ही आएगी 5 मिनट में। सो पहला उद्घोष 90वें अध्याय का परमात्मा ने अपने परिचय में कर दिया। क्या परिचय किया? मैं सर्वत्र व्यापक हूँ और जगत व्याप्य है। कौन से शब्द का अर्थ है? मया ततम, ततम माने व्याप्तम, मया ततम इदम सर्वम जगत, मेरे द्वारा जगत व्याप्त है अथवा मैं उसमें व्यापक हूँ, कुछ भी होगा। सेकंड चैप्टर में आता है, सेकंड चैप्टर हो गया है, द्वितीय अध्याय में आता है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। 17 नंबर का श्लोक है। वेरी बिगिनिंग में भगवान ने कहा, बड़ी बात कही थी, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम, जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है वो मैं हूँ। कौन है? मैं। कैसा? अविनाशी, वह कोई अविनाशी तत्व है और वह मैं हूँ। तो स्वयं को भगवान ने अविनाशी कहा और भगवान ने ये कहा कि जो सर्व में व्यापक है वह अविनाशी है और वह मैं हूँ। तो प्रभु व्यापक है और व्याप्य वस्तु का नाम है जगत। तो भगवान का संबंध जगत के साथ कैसा है? व्याप्त व्यापक संबंध। पकड़ के रखना है इस बात को। व्यापक अथवा व्याप्त, व्याप्य संबंध। एक चीज उसमें परवेडेड है और एक चीज है जिसमें परवेडेड। एक चीज है जो परवेडेड है और दूसरा जिसमें परवेडेड है। तो अब आइए हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ये व्यापक व्याप्य संबंध क्या है? हिंदी समझता है ना इतना? व्यापक व्याप्य संबंध क्या है? देखिए, जो कारण होता है वो कार्य में व्याप्त होता है। मिट्टी है वो कारण है, घट है वो कार्य है, वो कार्य में व्याप्त होती है। इतना समझना है, कारण कार्य में व्याप्त होता है। जैसे बीज है वो कारण है, वो पूरे पेड़ में व्याप्त है ऐसा कहा जाएगा। तो सचमुच में अब देखो,
दूध में से दही बनता है, कार्य हो गया, इफेक्ट हो गई। कार्य माने इफेक्ट, कारण माने कोज, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप से सारा जगत फैला हुआ है। हर चीज कोज इफेक्ट रिलेशनशिप में समाई हुई है। सो ये कारण जो है वह जब कार्य में परिवर्तित होता है तो इसका मतलब है कारण विकारी है। परिवर्तित होता है माने चेंज हो जाता है, तो उसमें विकार आया, विकार माने बदलाव आया, चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो अब परमात्मा यदि कारण रूप से, ध्यान से सुनना, परमात्मा यदि कारण रूप से इस जगत रूपी कार्य में व्याप्त है तो परमात्मा तो विकारी हो गया, बदलाव हो गया। लेकिन परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, अनंत अनंत काल से, अनादि युगों से परमात्मा जैसा का तैसे बदलाव नहीं हुआ, फिर भी जगत बन गया, जगत रूपी कार्य तो बन गया। तो ये क्या होगा, ये पहले बोल देती हूँ कि समझाऊंगी। ये कारण की कार्य में व्यापकता है, वैसा जगत में परमात्मा व्यापक नहीं है। लेकिन अधिष्ठान की अध्यास में जो व्यापकता है वैसे परमात्मा अधिष्ठान रूप से इस जगत रूपी कार्य में व्यापक है। मैं आती हूँ, थोड़ा और समझाऊंगी। तो हमें विवश होकर ये समझना पड़ेगा कि जगत इज नथिंग बट अ सुपर इम्पोजिशन, एक अध्यास है, एक आरोप है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, जैसे मिरर में नगरी दिखती है वैसे ये अंतःकरण की मिरर में ये जगत दिखता है। लेकिन जगत ठोस नहीं है, हमें लगता है, बट वो भासमान है। और प्रभु ही अधिष्ठान रूप है जो इस जगत के रूप में भासमान प्रतीयमान हो रहा है। देखिए अब थोड़ा सा और समझेंगे और फिर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा क्योंकि कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे अग्नि होती है, उसमें लोहा डाला अग्नि में तो लोहा गर्म हो गया, तो अग्नि जैसे लोहे में व्यापक हो गई, क्या ऐसे परमात्मा जगत में व्यापक है? आया है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ दो वस्तु हो गई ना, अग्नि एक चीज है, लोहा एक चीज है। लेकिन परमात्मा इन जगत अलग अलग नहीं है, एक ही है। परमात्मा ही जगत के रूप में विभाव्यमान है। जैसे एक्टर होता है अमिताभ बच्चन, वो गरीब भिखारी बन गया एक्टिंग में, माने उसके रोल में, तो वो एक ही है, चाहे वो दुखी दिखे, चाहे वो मूलतः अमिताभ बच्चन है। परंतु ऐसे परमात्मा एक ही है, वही इस जगत रूप में विभाव्यमान है। तो लोहा जैसे अग्नि एंड लोहा दो अलग तत्व है, ऐसा ये जगत अलग तत्व नहीं है। तो अग्नि लोहे में व्यापक है, वैसे व्यापक नहीं है। अथवा चीनी जल में व्यापक है, तो चीनी भी अलग, जल भी अलग, तो चीनी जल में मिल गई, ऐसे परमात्मा जगत में भी है, नॉट ओके। ऐसी व्यापकता हो भी नहीं सकती क्योंकि दोनों परिचिन्न है। दूसरा हेतु क्या मिला, एक तो दो चीज है, दो चीज नहीं है, जगत एक परमात्मा अलग अलग दो चीज नहीं है। दूसरी बात ये मिली आपको कि दोनों परिचिन्न है, लिमिटेड है। चीनी भी एक चीज है, उसके सामने नमक है, उसके सामने तीखा कुछ है, बहुत सारा परिचिन्न परिचिन्न है। तो ये परिचिन्न है, जल भी परिचिन्न है, तो चीनी और जल के जैसा लोहा और अग्नि की जैसी व्यापकता नहीं है। तो ऐसी व्यापकता नहीं हो सकती। तीसरा देखो, मिट्टी घट में व्याप्त है, वैसा नहीं, क्योंकि मिट्टी में परिणाम हो गया। अब वो मिट्टी, वो घट तोड़ा तो वो मिट्टी के रूप में नहीं मिलेगा, वो बदल गया। बीज में से वृक्ष बना तो बीज तो मर ही गया, भगवान तो अविनाशी है। आपको किसी भी प्रकार की व्यापकता समझ में नहीं, माने ये सारी व्यापकता आपको समझ में आएगा कि ये ईश्वर में घटित नहीं है। जैसे जल लहर में व्याप्त है वैसा नहीं, क्योंकि वायु के संबंध से लहर उठती है। तो जैसा सोना गहने में व्याप्त है वैसा, आपका दागिना है उसमें सोना व्याप्त है तो वैसा
हाँ थोड़ा लगता है, लेकिन समझिए ये सोना जो है वह शुद्ध रूप से गहना नहीं बन सकता है, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है, तब बोलते हैं 24 कैरेट का शुद्ध, बट शुद्ध नहीं हो सकता है गहना। तो तात्पर्य वो दोनों ही गहना माने विनाशी है। सो तात्पर्य ये हुआ, व्यापकता के संदर्भ में परमार्थ में इन दृष्टांतों को फेलियर मिलती है, कोई भी दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए क्योंकि इन दृष्टांतों को माने तो व्यापक तत्व में परिणामशीलता दिखती है, बिना परिणाम के जो व्यापकता बनती है वह कहाँ बनती है, कौन से एग्जाम्पल में बनती है? इस संसार में रज्जु में सर्प दिखना है, सर्प कहाँ से उत्पन्न हुआ? रज्जु पड़ी थी इसलिए उत्पन्न हुआ। तो रज्जु की सर्प में जो भासमानता है अथवा व्यापकता है, उसको संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, असर्पभूतायाम रज्जु सर्प इव भासते। ये रज्जु सर्प नहीं बना है ना, रज्जु वैसा का वैसा ज्यों का त्यों पड़ा है, लेकिन असर्पभूतायाम रज्जु सर्प इव भासते, ये रज्जु सर्प के जैसा भासने लगा तो सर्प बन गया अज्ञानियों की दृष्टि में। हेलो, ऐसे ही अज्ञानियों की दृष्टि में ये सारा जगत भासमान है, जो सुख दुख देता है वो सर्प ने डस लेगा तो मर जाऊंगा, उसका जहर व्याप्त होगा तो दुख दिया। अच्छा रजत में, अच्छा वो सीप में चांदी देखी तो सुख हुआ, वास्तव में वो चांदी है नहीं जो सुख देगी, वास्तव में वो सर्प है नहीं जो दुख देगा है, लेकिन हमें दिखता है। ऐसे ही ये जगत सुख दुख देता है हमारी अज्ञानता के कारण, और कुछ नहीं है। इसलिए यह दृष्टांत है वो इस दृष्टांत में माने परमात्मा की व्यापकता समझने में आपको मदद करेगा, बाकी कोई एग्जाम्पल मदद नहीं करेगा। बोलने के लिए कभी कभी हम भी बोलते हैं, बट लिमिटेड बुद्धि वालों के लिए बोलते हैं। जो वेदांत के वाक्यों में वेदांत वाक्य सदा रमन्तः कोपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः, तो वेदांत में रमन करने वाले लोग हैं, वे इन सारे दृष्टांतों को हटा देंगे, माने असिद्ध करेंगे। एक ही दृष्टांत उचित है, असर्पभूतायाम रज्जौ इव रज्जौ सर्प इव भासते। सो निष्प्रपंचे ब्रह्मणि इदं प्रपंचम अवभासते, ये निष्प्रपंच ब्रह्म में ये प्रपंच अवभासते, ये प्रपंच दिख रहा है। जैसे रज्जु में सर्प दिखती है, सीप में चांदी दिखती है, वैसे निष्प्रपंच ब्रह्म में, ब्रह्म निष्प्रपंच, कितना प्यारा शब्द है। ये प्रपंच, ये कपट, ये माया, ये झूठ, तंग नहीं आते हैं क्या हम लोग? कितने जन्म जन्म इसको इसमें से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन ये समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो निष्प्रपंचे ब्रह्मणि इदं प्रपंचम अवभासते, यह प्रपंच भास रहा है, यही ब्रह्म की परमात्मा की व्यापकता है। इसका अर्थ ये हुआ जितना कुछ जितनी चीजें जगत में दिख रही है वह सब की सब सात्मक है, नया शब्द है वेदांत का, स आत्मक, आत्मा से युक्त है। अच्छा ये चेयर भी हाँ, ये ग्लास भी हाँ, ये बिल्ली का बच्चा भी हाँ, सब कुछ, ये पत्ता हाँ, एवरीथिंग इज सात्मक, उस आत्मा से युक्त है। इसलिए हिंदू संस्कृति में हम लोग डाली भी यूं नहीं तोड़ते हैं, पैर से किसी चीज को हाथ में, क्यों? आत्मा है। सो निरात्मक नहीं है कोई भी चीज, निरात्मक नहीं है। ये कण कण, तीर्ण तीर्ण घास का टुकड़ा टुकड़ा, यह देश काल द्रव्य वृत्ति सब कुछ में जो है, हम क्या बोलते, पत्ता है, ये क्षण है, ये वृत्ति है, जो है करके बोलते हैं, वो जो है पना है माने एक्सिस्टेंस, प्योर एक्सिस्टेंस, उसे सात्मकता कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं, उसे ही परमात्मा की व्यापकता कहते हैं। पकड़ी बात?
ये परमात्मा से जगत व्यापक है। इसी को कहते हैं मया ततमिदं सर्वम। सेकंड लाइन पे आते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानि। इसका सिंपल अर्थ है सारे भूत मुझ में है। जो चीज व्याप्य होती है उसी में वो व्याप्य होता है। देखो, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ, इसका अर्थ ये है, देखो, मैं किसी में नहीं हूँ माने मेरा अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं लेना, लेकिन मैं उन पे आश्रित नहीं हूँ। माने हमें क्या लगता है, ये शरीर है, उसमें अंतःकरण है ऐसा लगता है। उस अंतःकरण में चेतन प्रभु अंतर्यामी विराजमान है ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर्यामी शरीर पे आश्रित है अंतःकरण, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शरीर बन गया आश्रय और भगवान बन गए आश्रित, ये क्या है, गलत फहमी। इसी तरह से यह जगत में परमात्मा है, तो आप ऐसा नहीं समझना कि परमात्मा जगत में है तो जगत बना आधार, लेकिन परमात्मा बना अधेय, माने उसके ऊपर उसमें वो आश्रय लेके रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तेषां भूतानां अहमेव आत्मा इति अतः तेषु स्थित यदि मूढ़ बुद्धि नाम अवभासते। मूढ़ लोगों को ऐसा लगता है कि वो छोटा सा कुछ है अंदर रहता है, ऐसा नहीं है। मोहित बुद्धि वालों को ऐसा लगता है कि मैं उनमें स्थित हूँ, वास्तव में सब कुछ मुझ में स्थित है और इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूँ का अर्थ है मैं उनमें आश्रित नहीं हूँ, वे ही मुझ पे आश्रित है। रज्जु सर्प में है, हम कहते हैं वो सर्प में है क्योंकि वो नहीं तो सर्प नहीं, तो रज्जु सर्प का अस्तित्व रज्जु को आभारी है, तो इसलिए रज्जु सर्प में है, बट वास्तव में सर्प ही उसके ऊपर आश्रित है, रज्जु नहीं। इस तरह से भगवान कहते हैं मुझ अव्यक्त मूर्तिना न च अहम तेषु भूतेषु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूँ। मूर्तवत संश्लेष अभावेन, ये बहुत ही जबरदस्त शब्द है, शायद हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देखेंगे, तो नेक्स्ट श्लोक भी उसी के संदर्भ में है। तो मूर्तवत संश्लेष अभावेन, मैं किसी के साथ संश्लेष माने मेरा किसी से स्पर्श ही नहीं, मैं अस्पर्श हूँ। तात्पर्य ये है असंस्पर्श, मतलब ये है कि मैं वास्तव में किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। ये कहाँ होगी, रज्जु और सर्प की तरह ही होगी। रज्जु का सर्प से कोई संबंध नहीं। इस तरह से परमात्मा इस संसार में अवभासमान है, लेकिन परमात्मा का इस संसार के किसी भी चीज से लेश मात्र संबंध नहीं है। संश्लेष नहीं माने संबंध नहीं है, और इन दैट सेंस भगवान कहते हैं मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ, मैं आधेय भाव से स्थित नहीं, मैं इस शरीर में हूँ क्योंकि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, इसलिए शरीर में भी हूँ, लेकिन मैं शरीर में आश्रित नहीं हूँ। इनफैक्ट जगत की सारी चीजें मुझ में आश्रित है। सर्प रज्जु में आश्रित है, चांदी सीप में आश्रित है, न कि सीप चांदी में आश्रित है। तो इस तरह से आगे का भी श्लोक जब होगा तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। दो बिंदु है, इसको सावधानी से समझना इस चौथे श्लोक में। एक है आधेय भाव, परमात्मा का नहीं है, और दूसरा आपको समझना है तो कि कैसे व्यापक है। जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं, हम कहते काम कर्म में प्रभु को देखो, ऐसे नहीं। ये बातों को, ये दो बिंदुओं को अच्छी तरह से समझना, तब जाकर भगवान का ज्ञान कुछ झांकी हो सकती है भगवान के ज्ञान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।